हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आपने देखा कि मैंने घर की किचन की ही एक छोटी सी कटोरी में ये जो स्पॉन्ज है इसको बेक किया है। और कटोरी का साइज था 3.5 इंच, क्योंकि ये मुझे बनाना है एक छोटा सा बेंटो केक। और इसके लिए ना मुझे इसको जिस बेंटो बॉक्स में प्लेस करना था उसका साइज जो है ना वो 4 इंच ही था। सो मुझे 4 इंच बेंटो केक के अंदर फिट होने वाला स्पॉन्ज चाहिए था, जो कि पूरा रेडी होने के बाद में उसमें इजीली फिट हो जाए। सो मैंने किचन की ही एक कटोरी का यूज़ किया है। और फिर मैंने स्पॉन्ज को बेक करने के लिए सबसे पहले तो जो प्रीमिक्स की बात करें तो प्रीमिक्स मैंने लिया था 120 से 130 ग्राम के लगभग, क्योंकि क्लाइंट ने ना मुझे एक फ़ोटो शेयर की थी मेरे साथ में। उसके अकॉर्डिंग ही मुझे आज का ये जो ऑर्डर है रेडी करना था। उसमें एक बेंटो बॉक्स था और साथ में 2 कप केक थे विद आइसिंग। सो इसीलिए मैंने 120 से 130 ग्राम टोटल बैटर रेडी किया। अपनी इस कटोरी को ग्रीस करके और इसके अंदर एक बेकिंग पेपर रख के हाफ बैटर तो इसमें डाला, और बाकी का जो बैटर था मैंने अपने कप केक लाइनर्स में हाफ हाफ फिल किया उनको। और फिर इस तरीके से मैंने इन तीनों को बेक कर लिया था। सो मैंने यहाँ पर जो स्पॉन्ज है ना उसका वेट भी आपको दिखाया है कितना है, और उसको ना मैंने 3 लेयर्स में कट कर दिया था। और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि उनको ना बीच में फ्रेश फ्रूट ही चाहिए था एज फिलिंग। मैंने उनको कहा भी कि छोटा केक है तो हम इसको विदाउट फिलिंग बना लेते हैं, बट उनको फिलिंग के साथ में ही चाहिए था। सो मैंने 50 ग्राम फ्रेश फ्रूट लिया है, जिसको मैंने 2 लेयर्स में फिल किया है। और यहाँ पर ये जो कपकेक्स हैं मैंने इनका भी आपको टोटल वेट दिखा दिया है। तो इसके बाद में अब ये जो कपकेक्स हैं इन पर भी मुझे आइसिंग करनी थी। सो सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने बीच में एक कैविटी बनाई है, और उसके अंदर ना मैंने ऐड कर दिया था ब्लूबेरी का क्रश। आप यहाँ पर कोई भी क्रश या फिर कंपोट ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर ना मैंने टूथपिक के साथ में छोटे छोटे होल्स किए इस कपकेक दोनों ही कपकेक्स में, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी ना आज थोड़ी सी सोकिंग करनी थी। तो यहाँ पर होल्स बनाने के बाद में जो मेरा स्ट्रॉबेरी क्रश मिक्स वाटर था उसी के साथ में मैंने इनकी सोकिंग कर दी है। और अब ये 2 शेड हैं, बजूका पिंक और लेमन येलो। इनका यूज़ करके मैंने ना ये लाइट सा एक शेड रेडी किया था, जिसके साथ में मुझे ये बेंटो केक की फाइनलाइजिंग करनी थी। तो जो क्लाइंट ने मेरे साथ में फ़ोटो शेयर की थी मैं बस उसी के अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश कर रही थी कि उनसे मिक्स करते कलर ही मेरे जो है ना मैच करते कलर बन जाएं। तो मैंने पहले ही क्लाइंट को भी कह दिया था कि कुछ फ़र्क भी रह सकता है, आप ये मत सोचिए सेम टू सेम ही बनेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह भी सकता है। और उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस केक की जो है ना वो फाइनलाइजिंग को कंप्लीट किया ये लाइट सा शेड बनाकर। यहाँ पर मैंने इस बेंटो केक को ना इसके स्पॉन्ज को 3 स्लाइस में कट कर दिया था। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप ना इसको सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ऐसा 3 लेयर्स में जब मैंने इसको डिवाइड किया और फिर उसमें फिलिंग की तो एक बार तो मुझे लगा कि इसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा बन गई है। सो क्योंकि जिस बॉक्स में मुझे इसको फिक्स करना था रखना था उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही जा रही थी। सो उसका भी बाद में मैंने क्या हल निकाला वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ पर ये 2 शेड्स लिए हैं मैंने, साथ में आइस ब्लू है, मैजिक रेड है और लेमन येलो है। इनकी एक-एक ड्रॉप डालकर मैंने एक लाइट सा शेड रेडी किया, और दूसरा जो शेड था उसके लिए मैंने मैजिक रेड एंड बरगंडी ये 2 शेड्स के साथ में एक डार्क शेड रेडी किया। अब उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने ये 2 स्मॉल साइज़ की नोज़ल ली हैं, जो फिर आप कह सकते हैं कि ओपन स्टार नोज़ल एंड क्लोज स्टार नोज़ल के जैसी ही साइज़ की छोटी वाली नोज़ल हैं। और इनमें मैंने जो भी 2 शेड्स रेडी किए हैं उनको मैंने फिल किया, और उसके साथ में ना मुझे यहाँ पर डिज़ाइन बनाना था जो कि मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ में शेयर किया था। और क्लाइंट ने कहा था कि आप ना इसके सेंटर में नेम भी लिख देना। तो यहाँ पर अब जैसा डिज़ाइन फ़ोटो में था उसी के अकॉर्डिंग ही ना मुझे ये जो कपकेक्स हैं इनके ऊपर भी आइसिंग करनी थी। सो यही दोनों नोज़ल्स के साथ में और सेम जो मैंने शेड्स रेडी किए थे उन्हीं के साथ में मैंने यहाँ पर ना इन दोनों कपकेक्स के ऊपर भी डिज़ाइन बना दिया था। जैसा डिज़ाइन की क्लाइंट ने भेजी हुई फ़ोटो में था बस मैं वैसा ही यहाँ पर बनाने की कोशिश
कर रही थी। और लगभग काफ़ी हद तक ये जो डिज़ाइन है ना सेम टू सेम वैसा बन भी गया था जो कि क्लाइंट ने मेरे साथ में फ़ोटो शेयर की थी। अब उसके बाद में ना यहाँ पर मुझे मैसेज लिखना था। सो जब मैंने मैसेज लिखा तो पहले तो ना हैप्पी बर्थडे को मैंने काफ़ी टॉप पर लिख दिया सेंटर पार्ट में। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बीच में ना काफ़ी जगह बच जाएगी, तो फिर मैंने थोड़ा-सा रिस्क उठाते हुए यहाँ से दोबारा से उस कलर को हटाया, जो अभी मैंने लिखा था, उस क्रीम को हटाया, थोड़ा-सा दोबारा वापस से पैलेट नाइफ़ के साथ में इस पार्ट को स्मूथ कर दिया। हाँ, ये थोड़ा-सा रिस्की है क्योंकि डर होता है कि आपका जो है फाइनल डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए, तो थोड़ा-सा पहले ही देखकर काम करना अच्छा रहता है। फिर से दोबारा से यहाँ पर मैंने वही डार्क शेड जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन में यूज़ किया था, उसी के साथ में ना सेंटर में मैंने मैसेज लिख दिया था। और फिर इसके बाद में जो इसका सेंटर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर छोटे-छोटे स्टार मुझे और पाइप करने थे, वो मैंने किए। और फिर यहाँ पर कुछ डेकोरेशन के लिए मुझे स्प्रिंकल ऐड करने थे और कुछ मैंने यहाँ पर ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर भी ऐड कर दिए थे छोटे-छोटे से, जो उस टाइम मेरे पास अवेलेबल थे। मैंने बस उन्हीं के साथ में इसको डेकोरेट किया था। अब यहाँ पर इसको उठाकर पहले तो मैंने बेकिंग पेपर के ऊपर शिफ्ट किया और फिर इसको मैंने जो बेंटो बॉक्स होता है उसको हाफ कट किया और उसके एक पार्ट में इसको प्लेस कर दिया था। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर की डेकोरेशन मुझे करनी थी, वो मैंने कपकेक्स की और इस बेंटो केक की वो भी कंप्लीट कर दी थी। जो ये आपके पास ऐसा कुछ छोटा ऑर्डर आता है ना जिसमें छोटी-छोटी सी चीज़ें आपको बनानी होती हैं, ये ना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो आप उसी अकॉर्डिंग ही इनका चार्ज कीजिए। चाहे देखने में क्लाइंट को लगे कि छोटा-सा ही केक है, इसके चार्ज कम होंगे, बट ऐसा नहीं है। इन पर ना मेहनत उतनी ही लगती है, बल्कि मैं कहूँगी कि छोटी चीज़ को बनाने में ना ज़्यादा परेशानी आती है, बजाए कि आप 1 केजी, हाफ केजी का केक बना रही हैं, वो बनाना ना ज़्यादा आसान होता है। सो थोड़ा-सा यहाँ पर शाइनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्ड मेटालिक स्प्रे का भी यूज़ कर दिया है। और इस तरीके से मैंने अपना ये बेंटो केक और ये दोनों कपकेक्स को रेडी किया और इसका जो फाइनल वेट था वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। सो देखिए तो अगर इन दोनों का जो टोटल वेट है वो 450 से 500 ग्राम के बीच में बन गया था। और ये है मेरी इस केक का फाइनल आउटकम। तो आप बताइएगा कि आपको ये जो छोटू सा मेरा बेंटो केक है इसका डिज़ाइन कैसा लगा है। और फिर उसके बाद में मैंने ये कपकेक बॉक्स लिया है। इसके यहाँ से ना एक पार्ट में से मैंने बीच में से थोड़ा-सा पार्ट कट किया सो दैट मैं यहाँ पर अपना बेंटो बॉक्स को प्लेस कर सकूँ। और नीचे मैंने ना यहाँ पर सेलो टेप्स भी लगा दी थी सो दैट ये जो हमारा बेंटो बॉक्स है ये अच्छे से वहाँ पर फिक्स हो जाए, अपनी जगह से मूव ना करे। और फिर जो साइड पर 2 कैविटी थी वहाँ पर मैंने कपकेक रख दिया है। ये जो मैंने बॉक्स लिया है ये 6 कपकेक्स वाला बॉक्स है। अब देखिए जब मैं इसको बंद कर रही थी तब क्या था, ये बॉक्स का लिड जो है ना वो मेरे डिज़ाइन के साथ में टच हो रहा था। सो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स के लिड के ना टॉप पार्ट पर दोनों तरफ पहले तो थोड़े-थोड़े कट लगाए और जो सेंटर इसका टॉप वाला लिड है पहले उसको प्रेस भी किया सो दैट ना बीच में एक क्रीज़ बन जाएगी अच्छी सी। फिर वहाँ से ही ना हम ये जहाँ पर साइड्स पर हमने कट लगाए हैं वहाँ पर मैंने दोनों ही साइड से ना स्टेपल कर दिया था सो दैट ये जो इसकी शेप है ये अच्छे से एज इट ही बनी रहेगी। और मेरी ये वाली ट्रिक जो है वो काम भी कर गई। इसीलिए मैं आपको कह रही थी अगर आप बेंटो केक बना रहे हैं तो अच्छा है कि आप उसको ना 3 लेयर्स की बजाय सिर्फ 2 लेयर्स में ही कट कीजिए। और जनरली बनता भी ये ऐसा ही है बेंटो केक, उसको सिर्फ 2 लेयर्स में ही कट किया जाता है। सो इस तरीके से मैंने ये जो है अपना एक गिफ्ट हैम्पर रेडी किया। और आप साइड पर फ़ोटो भी देख सकते हैं जो क्लाइंट ने मेरे साथ में शेयर की थी। और ये था फाइनल आज का मेरा ये आउटकम। तो आप बताइए आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।